ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तथा हम पंचम अध्याय के पंचम श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए पांचवें अध्याय के पांचवें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यत जो सांख्य ही सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योग ही भक्ति द्वारा हमारे
श्रील प्रभुपाद जी हमारे इतने प्रबल आचार्य, जगत गुरु, पूरे जगत को वास्तविकता का दर्शन कराने वाले प्रभुपाद जी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे आचार्य जो सत्य लिखने का संपूर्ण बल रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, और उन्होंने योग ही का अनुवाद किया है भक्ति द्वारा। अपि भी गम्यते, प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को। फिर से, योगम का अर्थ भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। अनुवाद: जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। चौथे श्लोक का पुनरावर्तन करते हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ ही ये पांचवा श्लोक। चौथे श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य या सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग तथा सांख्य योग की समानता या दोनों के ध्येय की समानता बताई। रास्ते मार्ग अलग हो सकते हैं, परंतु दोनों का ध्येय एक ही है। कर्मयोग अर्थात भक्ति से तथा सांख्य योग यानी कि विश्लेषणात्मक अध्ययन या ज्ञान योग एक प्रकार का, उससे यदि हम चलते हैं तो दोनों का ध्येय एक है। और कहते हैं भगवान कि ज्ञानी जो वस्तुतः ज्ञानी है, वो इनमें से कोई भी एक मार्ग को अपना करके वो अपना फल प्राप्त कर लेता है, दोनों के फल प्राप्त कर लेता है, अर्थात कर्म योग या भक्ति योग का तथा सांख्य का फल प्राप्त कर लेता है। अब इसी को आगे समझाते हुए भगवान पांचवें श्लोक में कहते हैं, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अर्थात एक प्रकार से पांचवें श्लोक का एक प्रकार से पुनरावर्तन ही है इसमें, या उसी बात को और अधिक बल यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। चौथे श्लोक में कहा कि ज्ञानी वही है जो इन दोनों में भेद नहीं देखता और किसी भी एक मार्ग से ध्येय को प्राप्त करता है, दोनों के फल प्राप्त करता है। और पांचवें में कहा, जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा जो प्राप्य स्थान है, वही भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर सांख्य योग का और भक्ति योग यानी भगवान ने श्लोक में केवल योग शब्द का प्रयोग किया है। तो स्वाभाविक है, योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, और भगवान के साथ यथार्थ में जुड़ने का जो मार्ग है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति एक बहुत ही बृहद शब्द, बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत भगवान के साथ जुड़ने की प्रक्रिया समाहित है, जिसे योग कहते हैं। तो योग जो है वो वास्तव में उसका पर्यायी
पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो है वो भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं योग द्वारा भी, अर्थात भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, जो सांख्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, अर्थात वो ज्ञानी या बुद्धिमान, विवेकी पुरुष है, जो भक्ति योग और सांख्य योग को एक समान देखता है, ऐसे कहते हैं। आगे के श्लोकों में धीरे 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 भगवान भक्ति की तरफ और बढ़ जाएंगे, अर्थात कि यहाँ तक तो उन्होंने दोनों की समानता बताई है, परंतु फिर आगे धीरे 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 भक्ति योग को ऊंचा उठाते जाएंगे। तात्पर्य, दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य योग का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। बिल्कुल वही कार्य जो भगवान करते हैं, प्रभुपाद जी भी वही करेंगे। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी सांख्य और भक्ति को एक समान बताएंगे। जैसे जैसे भगवान भक्ति योग को ऊपर उठाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में बदलाव लाते जाएंगे। और यही तो विलक्षण गुण है हमारे आचार्य के, तो उसका आनंद भी लेते जाएंगे हम। दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। तो सांख्य योग का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है, सांख्य योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन के चरम लक्ष्य की खोज। जीवन के चरम लक्ष्य की खोज, ये सांख्य योग का वास्तविक उद्देश्य है। आशा है आप सब इतने अब तक दक्ष हो गए होंगे, एक्सपर्ट, कि मैं कब किस प्रकार बोलता हूँ तब आपको नोट्स लिखनी चाहिए, वो समझ जाते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और किस प्रकार मैं क्या दोहराता हूँ या उसे समझाता हूँ, तब आपको नोट्स लिखनी चाहिए, वो आशा है अब तक आप ये बात समझ गए होंगे। तो आगे कहते हैं, चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी भी यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्वाभाविक है, भगवान कह रहे हैं, वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। इसीलिए दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणाम में कोई अंतर नहीं है। भक्ति से या ज्ञान योग से अर्थात सांख्य से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। तो सांख्य योग से ये, अर्थात उस ज्ञान योग से ये पता चलता है। अब और अधिक समझाएं तो भगवान कपिल देव ने सांख्य योग की रचना की। जो देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र भगवान के अवतार कपिल देव, उन्होंने जो सांख्य योग की रचना की, जो दूसरे कपिल आए वो नहीं, जो प्रथम मूल कपिल है, उन्होंने जो सांख्य योग दिया, उसकी यहाँ पर चर्चा है। वो वास्तव में वो ज्ञान, उस ज्ञान से आत्मा के विषय में एकदम स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार का निष्कर्ष उसमें प्राप्त हो सकता है। तो और ये निष्कर्ष क्या है कि जीव भौतिक जगत का नहीं है,
अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। जीवेर स्वरूप नहीं, ममे वांशो जीवलोक, तो भगवान का अंश के रूप में जीव है, ये उसमें पता चल जाता है। अर्थात हम सब जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अब तक, वो सब ज्ञान सांख्य से प्राप्त हो सकता है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। तो इसका परिणाम क्या है? या तो फिर ये ज्ञान प्राप्त तो कर लिया, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, उद्देश्य, अर्थ क्या है? उद्देश्य ये है कि इस भौतिक जगत में हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं, तो हमारा क्या काम है भाई? जैसे आप किसी के घर में जाते हो, मेहमान बनकर जाते हो, वहाँ जाकर के आप मान लीजिए 2-4 दिन रहते हो, 8-10 दिन रह जाते हो, तो आपको कहते हैं आप एकदम आराम से रहिए, अपना ही घर समझ के रहिए। तो भी आप अपने घर में जो करते हो वो सब कुछ वहाँ पर कभी नहीं करते। आप वहाँ 1 साल रहो तो भी नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि ये मेरा घर नहीं है। इसलिए आप जैसे मन मर्जी आए वैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य, कहने का उद्देश्य यही है कि वास्तव में हम सब यहाँ पर एक मेहमान की तरह है, सजा काट रहे हैं एक तरह से। तो वो तो आप जानते ही हैं कि हम सब जीवात्माएं इस भौतिक संसार में सजा काट रही है, और जब हमारी सजा पूरी हो जाएगी, अर्थात हम परमात्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार ये प्राप्त करके अपने मूल स्वरूप को समझ पहचान जाएंगे, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो हम नित्य दास है भगवान के, ये समझ जाएंगे, भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे, भगवान के धाम वापस जा कर के उनके साथ रहने का चयन कर लेंगे, वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ अब मुझे घर जाना है वापस, मेरा घर भगवान का धाम है। तब फिर हमारी सज़ा पूरी हो जाएगी। जब सज़ा पूरी हो जाएगी तो हम ये मेहमान गति से मुक्त हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो फिर इसका अर्थ है कि हमारा यहाँ क्या काम है? हमारा, जैसे किसी के घर पे आप जाते हो, वहाँ पर आपको अपने काम से मतलब रखना होता है। उनके परिवार के पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो या उनका कुछ जो भी है, परिवार की बातें हैं या घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसमें इंटरेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जीवात्मा का भौतिक जगत में भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। अर्थात कि जीवात्मा को जो कुछ करना है भगवान के लिए करना चाहिए। और आज के आप जीवात्माओं को देखिए, जितने भी मनुष्य हैं, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कैसे उलझ गए हैं भौतिक संसार में, कैसे उलझ गए हैं। और देहात्म बुद्धि की लिमिट तो देखिए, ऐसी देहात्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि, अर्थात कि मैं ही ये शरीर हूँ और शरीर ये मैं हूँ, और बस मैं कभी भी मरने वाला नहीं, पूरा जगत मर जाएगा, मैं नहीं मरने वाला। उस तरह प्लान करते हुए अपने जीवन को इतने पाप युक्त कर्मों के साथ जीते हैं, इतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं, सिर्फ इंद्रिय भोग, सुख भोग, उपभोग के लिए। और बिल्कुल एक मूर्ख, अंध, पागल व्यक्ति की तरह जीवन जीते हैं, कि जिसको आगे की कोई सोच ही नहीं, अगले जीवन का कोई अ, अर्थ ही नहीं, इस प्रकार का अत्यंत पाप युक्त जीवन जीते हैं। तब मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कैसे जीते हैं लोग। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो भगवान से मतलब होना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन संपूर्ण रूप से भगवान के लिए होना चाहिए, अन्यथा मुक्त कैसे होंगे, वापस घर कैसे जाएंगे?
जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तो वो स्वाभाविक स्थिति में होता है। उसका क्या अर्थ होगा? स्वाभाविक स्थिति और अस्वाभाविक या कृत्रिम आर्टिफिशियल स्थिति, कैसे इसको हम अलग अलग से समझ सकते हैं? जैसे कि आपके पास कोई मशीन है, जैसे मान लो कि घड़ी, एक सामान्य घड़ी है। स्वाभाविक स्थिति क्या है घड़ी की? कि जगत की सारी घड़ियां जिस तरह चलती है वैसे ये घड़ी चलनी चाहिए, अर्थात कि 1 घंटे में 1 घंटा घूमना चाहिए घड़ी का, और 1 मिनट में 1 मिनट वाला हाथ घूमना चाहिए। इस तरह सामान्य स्थिति ये घड़ी की है। कुछ अंदर ऐसा हो जाए कि वो 1 घंटे में 4-4 घंटा घूमने लग जाए, या तो फिर एकदम पीछे हो जाए, धीरे चलने लग जाए, या उल्टी घूमने लग जाए तो आप कहेंगे ये इसकी असामान्य स्थिति, अस्वाभाविक स्थिति या कृत्रिम स्थिति में आ गई है घड़ी, पागल हो गई है घड़ी, ऐसा कह देंगे। लेकिन जब वो ठीक हो जाए और फिर अपने आप बाकी घड़ियों की तरह चले तो आपको ये स्वाभाविक स्थिति है। तो इसी तरह हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? कृष्ण भावनामृत वश कार्य करना, अर्थात श्री भगवान की सेवा करना, केवल भगवान की सेवा, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। अब आप सोचिए, इस संसार में जितने लोग आपको दिख रहे हैं, 99% शायद लोग अस्वाभाविक स्थिति में प्रचुर मात्रा में माया से और इस प्रभाव से ढककर एकदम अंदर घुसे हुए, बिल्कुल अस्वाभाविक स्थिति में, भगवान को न स्मरण न याद, और अगर कर भी लेते हैं भगवान को याद तो ये अस्वाभाविक स्थिति को और गहरा बनाने के लिए याद करते हैं, अर्थात इसी भौतिक संसार में और घुसने के लिए, कुछ न कुछ मांगने के लिए भगवान को याद करते हैं। ये गणेश चतुर्थी के उसमें उपलक्ष्य में देखिए कितनी लंबी 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 लाइनें, कितना कितना सोना चढ़ाते हैं, कितना क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं? गणेश जी से ये मांगते हैं कि हमें मोक्ष दीजिए, मुक्ति दीजिए, या हमें भगवान की भक्ति दीजिए। ये लंबी 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 लाइनों में से शायद 1 या 2 शायद ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा मांगे गणेश जी से। बाकी सब के पास एक ही लिस्ट होता है। गणेश जी पता नहीं शायद ऐसे ही बैठते होंगे, हाँ तो बोल, मैं नहीं सुन रहा हूँ तो बोल, मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि सेम लिस्ट है, पिछले साल भी वही था, उससे पहले भी वही था। अब उसमें 1-2 ऐड हो गया होगा, और क्या है? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा ये चाहिए। कान पक जाते हैं सुन सुन के। तो तात्पर्य यह है कि भाई भगवान के वो कोई याद कोई करता है, अगर मैं तो ये तो देवी देवता की बात कर रहा हूँ, लेकिन भगवान को भी यदि कोई याद करता है तो भौतिक कारण से, वास्तव में भगवान को उनकी सेवा उनसे मांगनी होती है कि आप मुझे कृपया इतना शुद्ध करिए, इतनी बुद्धि दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, इतनी समझ दीजिए कि मैं आपकी ऐसी सेवा करूं जिससे आप सदैव प्रसन्न हो और मेरे गुरुदेव सदैव मुझसे प्रसन्न हो। यही तो मांगना, और कुछ भी मांगा तो मूर्ख है, और कुछ भी मांगा तो मूर्ख है, क्योंकि भौतिकता क्या है? मूर्खता है। इस जेल में पड़े रहने को क्या, जैसे कि कोई जेलर का दोस्त हो जेल में, कैदी, कोई कैदी जेलर का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त बन गया किसी तरह, किसी प्रकार से मान लो, और उसको कहे अरे यार यहाँ पर मुझे एक एसी डाल के दो ना, बोले ठीक है। दूसरा कैदी भी दोस्त है, वो बोलता है
मेरा यहाँ से निकलने का प्रबंध करो। बोलता है हाँ ठीक है। अब एक ने मांगा एसी, क्यों, जेल में सड़ते रहना है, जेल में एसी चाहिए। और दूसरा बोलता है मुझे जेल से बाहर निकालो, बाहर मैं आराम से रहूँगा, एसी चाहिए, जो चाहिए सब मिल जाएगा बाहर, यहाँ से पहले बाहर निकालो। तो ये बुद्धिमान है। और मूर्ख क्या मांगता है, जेल में ही एसी मांगता है, फ़ोन मांगता है, सुविधा मांगता है, लेकिन सड़ता जेल में ही है, मूर्ख है। तो इसी प्रकार ये भौतिक संसार में मूर्खता व्याप्त है। क्या करें, क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। सांख्य में और भक्ति में क्या अंतर है, अब धीरे से समझाना प्रारंभ करें, क्योंकि अगले श्लोकों में फिर धीरे 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 भक्ति योग को बढ़ाएंगे ऊपर। तो यहाँ बता रहे हैं कि सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अवश्य नोट करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो तात्पर्य हैं उसमें इसकी कड़ियाँ जुड़ी रहेगी। सांख्य, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप सांख्य योग और भक्ति योग, इस दोनों के दो अलग अलग हिस्से बना करके एक लंबे पेज में दोनों के पॉइंट्स अलग अलग लिख सकते हैं, ताकि कभी भी तुलना की जा सके, स्पष्ट हो जाए ये सांख्य है ये भक्ति। तो यहाँ पर सांख्य का ये पॉइंट बताया कि सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, पदार्थ से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक संसार से, भौतिक जो कुछ भौतिक है उन सब चीज़ों से विरक्त होना पड़ता है, अर्थात उनसे नाता छोड़ना होता है सांख्य में। और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है, बिल्कुल ऑपोजिट, विरक्त आसक्त। कैसे हो सकता है, कैसा आश्चर्य है, दुविधापूर्ण है कि अरे एक में विरक्ति से जो मिलता है दूसरे में आसक्ति से वो मिलता है, ऐसा कैसे, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, विषय अलग है। विरक्ति भौतिक संसार से, भौतिक पदार्थों से, आसक्ति कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में, कृष्ण सेवा संबंधित हर वस्तु में आसक्ति, कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण है। तो भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। जो भी कृष्ण भावना भावित कर्म है उसमें आसक्ति, और सांख्य में भौतिक पदार्थ से विरक्ति। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक ही है, दोनों विधियां एक है, सेम है। कैसे, यदि अभी ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है, तो दोनों एक कैसे हैं, क्योंकि वास्तव में जैसे सांख्य में भौतिक पदार्थ से विरक्ति लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति वो दिखती नहीं, और भक्ति में भौतिक ये भगवान के प्रति आसक्ति दिखती है, लेकिन भौतिक पदार्थ के प्रति अपने आप विरक्ति जो दिखती नहीं। अर्थात दोनों वास्तव में एक ही है, अर्थात भक्ति में भी भौतिक पदार्थ से अपने आप विरक्ति आ ही जाती है, उसे लानी नहीं पड़ती। ये एक महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है। और जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भगवान ने जो कहा, यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति, भगवान ने कहा वही प्रभुपाद जी अंतिम कड़ी में कहते हैं, जो पदार्थ से विरक्ति
और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है। पदार्थों से, भौतिक संसार से विरक्ति, मुक्ति, या तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और भगवान में आसक्ति, बहुत ज़्यादा लगाव भगवान से, उन दोनों को एक ही तरह जो देखता है वही यथारूप में देखता है, अर्थात कि वो ज्ञानी है जो इस तरह देखता है। तो यही सत्य है। अब छठे श्लोक में चलते हैं। इसी को आगे समझाएंगे। अब फिर सन्यास की बात करेंगे यहाँ भगवान, और प्रभुपाद जी फिर हमें भक्ति योग का और ज्ञान देंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। शब्दार्थ। संन्यासः, संन्यास आश्रम, तू लेकिन, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख, आप्तुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्तः भक्ति में लगा हुआ, मुनि ही चिंतक, ब्रह्म परमेश्वर को, न चिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। इसमें अब देखिए कुछ कुछ शब्द, जैसे यहाँ पर कहा योग युक्तः, तो योग युक्तः का अनुवाद क्या किया प्रभुपाद जी ने? भक्ति में लगा हुआ। और ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर को, यानी निराकार ब्रह्म नहीं, भगवान। न चिरेण, इसको मैंने पहले भी आपको एक बार समझाया था पूर्व के श्लोक में। चिरेण, चीर अर्थात लंबा, न चिरेण अर्थात लंबा नहीं, एकदम छोटा, अर्थात शीघ्र, शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब फिर संन्यास और यानी कर्मों का परित्याग, क्योंकि ये सब क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि अर्जुन छोड़ना चाहता है ना, सब अर्जुन सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना चाहता है कि नहीं नहीं मैं युद्ध वुद्ध नहीं करूँगा, ये लो पकड़ो गांडे, मैंने छोड़ दिया, मैं तो जा रहा हूँ, एक कटोरा दे दो, भीख मांगूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता, भले कितना भी पाप लग जाए कोई बात नहीं, इन सबको कैसे। तो वो संन्यास यानी कर्मों को त्याग करने का, संन्यास आश्रम अर्थात वो सन्यासी ऐसे नहीं, संन्यास का अर्थ है कर्मों का त्याग करना चाहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। अर्थात सन्यासी भी यदि भक्ति नहीं करता तो उसका सन्यास विफल है, तात्पर्य में समझाएंगे प्रभुपाद जी। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति में लगे बिना कर्मों का परित्याग, उससे कोई सुखी नहीं रह सकता, सुख नहीं मिलेगा, केवल सन्यास से सुख नहीं मिलेगा। परंतु भक्ति में कोई विचारशील व्यक्ति है जो भक्ति में लगा हुआ, तो वो परमेश्वर को तुरंत शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। अचिरात
जैसे भगवान ने कहा न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति, किसको? ब्रह्म, भगवान को तुरंत प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद जी अब सन्यासियों के दो भेद बता रहे हैं। आप नोट्स में अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। दो प्रकार के सन्यासी होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। अब देखिए, यहाँ से सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे सन्यासी और भक्ति योग में वैष्णव जो है, उनके उन सन्यासियों का भेद। अर्थात यहाँ पर वास्तव में तात्पर्य में प्रभुपाद जी सांख्य और भक्ति में से धीरे से अब एकदम स्टेप बाय स्टेप भक्ति को ऊपर के लेवल पर ले जा रहे हैं। भगवान ने केवल संन्यास शब्द का उपयोग किया, सांख्य योगी सन्यासी ऐसा नहीं कहा, परंतु अर्थ उनका यही है। क्यों? क्योंकि आगे 2-3 श्लोकों में तो सांख्य की बात कर रहे थे और अभी सन्यासी कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का अर्थ भी वही है। सन्यासी अर्थात जो सांख्य योग से अध्ययन करता है, वैसे सन्यासी। सन्यासी हर योग, एक कर्म योग को छोड़कर बाकी सब में सन्यासी है। अर्थात ध्यान योगी सन्यासी, ज्ञान योगी सन्यासी या भक्ति योगी सन्यासी, तीनों सन्यासी हो सकते हैं और तीनों में कुछ कुछ अंतर हो सकते हैं, या कभी कभी दो एक प्रकार के सन्यासी भी हो सकते हैं। परंतु जैसे कि आप बाबा रामदेव जी को देखते हैं, तो बाबा रामदेव जी ध्यान योगी सन्यासी हैं, अर्थात अष्टांग योग इत्यादि ये सब उनका मूल विषय है। और जैसे शंकराचार्य आदि, तो ये ज्ञान योगी सन्यासी हैं। जो मायावादी सन्यासी हैं सब वो एक दंडी सन्यासी, और वैष्णव जितने सन्यासी हैं वो सब त्रिदंडी सन्यासी या भक्ति योगी सन्यासी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इनका भेद समझा रहे हैं कि मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। इस वाक्य को थोड़े गहराई से समझना जरूरी है। मायावादी सन्यासी क्या स्टडी करते हैं? आगे फिर बताएंगे कि शारीरक भाष्य भी स्टडी करते हैं, जो शंकराचार्य का शारीरक भाष्य, और सांख्य दर्शन मुख्य रूप से। परंतु वैष्णव सन्यासी क्या स्टडी करते हैं? भागवत का स्टडी करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो कैसे समझाया प्रभुपाद जी ने? वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो हमने पहले इससे पूर्व जो अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें हमने, अब मुझे स्मरण नहीं कौन से ग्रंथ में ये चर्चा हुई थी कि वेदांत सूत्र का, मेरे ख्याल से चैतन्य महाप्रभु के जीवनी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसमें हमने चर्चा की थी कि वेदांत सूत्र का यथार्थ भाष्य, सबसे शुद्धतम भाष्य जो है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसीलिए जो वैष्णव सन्यासी है वे भागवत का अध्ययन करते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्रों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन एक गड़बड़ है,
उसके मूल शुद्धतम स्वरूप में नहीं स्टडी करते हैं। वे शंकराचार्य जी द्वारा लिखित शारीरिक भाष्य जो है उसका स्टडी करते हैं, उसका उपयोग करते हुए वेदांत सूत्रों का स्टडी करते हैं, और इसीलिए उनका दृष्टिकोण अलग है। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। तो जो वैष्णव हैं वे भागवत, उन्हें कहा भागवत संप्रदाय के छात्र, अर्थात जो भागवत का स्टडी करते हैं, वे पांचरात्रिक विधि, पांचरात्रिक विधि ये हमारे वैष्णवों की एक विशिष्ट विधि है। पांचरात्रिक विधि, इसके विषय में अनेक बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, परंतु हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। पांचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। कौन? भागवत संप्रदाय के छात्र। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते। तो वैष्णव सन्यासी कभी बैठते नहीं हैं, सतत निरंतर निरंतर क्रियाशील रहते हैं। एक जगह बैठने का उनका कार्य नहीं होता। हाँ, भागवत का स्टडी करते तो बैठते हैं, लेकिन अन्यथा पूरा दिन बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, इसलिए बिजी रहते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। वे विरोधाभासी वाक्य है, विरोधाभासी। कैसे? उन्हें भौतिक कार्यों में कोई सरोकार नहीं, भौतिक कार्य नहीं करते, लेकिन तो फिर भौतिक कार्य नहीं करते तो क्या करते? किंतु भगवान की भक्ति में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अर्थात निष्क्रिय नहीं होते, सभी कार्य करते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। तो दिखने में बिल्कुल एक जैसा दिखता है कि जो सामान्य व्यक्ति करते हैं वही सब कार्य वैष्णव करते हैं, लेकिन भेद बहुत बड़ा है। ये सब के सब अपने लिए, इंद्रियों के लिए, सुख भोग उपभोग और अपने जीवन के लिए करते हैं, जबकि ये वैष्णव सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और इसीलिए ये कार्य भौतिक लगते हुए या भौतिक होते हुए भी भौतिक नहीं होते। वही कार्य वही क्यों ना हो, लेकिन भौतिक नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, और आनंद पूर्वक ये कार्य में लग जाते हैं वैष्णव। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। मायावादी सन्यासियों का ये एक घाटा है कि वे कभी भी भगवान की भक्ति का जो आनंद है, दिव्य आनंद, उसका आस्वादन कभी नहीं कर पाते, जब तक वे वैष्णव सिद्धांत में झुक नहीं जाए, अर्थात कि भगवान के साथ प्रेम संबंध जोड़ने के लिए अपने आप को एक तत्व मानना, एक रूप मानना, ये सब जब तक छोड़ नहीं दे, सो हम, ये वो तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब छोड़ नहीं दे, तब तक वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा का आनंद नहीं उठा पाते। ये एक घाटा है उनका। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्मचिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भगवान भागवत की शरण ग्रहण करते। कई ऐसे मायावादी सन्यासी हैं जो भागवत कथा करते हैं, वे वैसे उनके नियमों के अनुसार उनको कोई लेना देना नहीं है, परंतु कुछ जो थोड़े से धीरे से परिवर्तित होते हैं तो वो भी भागवत कथा करने लग जाते हैं या पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी
उसमें कमी रह जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे प्रभुपाद जी कि चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, उनका अध्ययन जो है अत्यंत जटिल होता है। जटिल अर्थात व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड प्रभुपाद इज यूजिंग? टीडियस। अच्छा, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही पेचीदा, हिंदी में एक शब्द है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन कठिन कठिन। तो जटिल, जो जल्दी से, जिसको आसानी से जो समझा नहीं जाए उसको जटिल कहते हैं। तो अत्यंत जटिल अध्ययन होता है उनका, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उब कर, भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, अ, 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 क्या है वो, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह भद भीर वाप्यते। अ, हम्म, किसी को स्मरण हो रहा है ये श्लोक? अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। क्लेश अधिकरस्तेषां, क्लेश अधिकरः तेषाम, उसमें अधिक क्लेश है। किसमें? अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिसका हृदय अव्यक्त में चिपका हुआ है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उसमें क्या है? जो अव्यक्त में चिपके हुए हैं, ब्रह्म में चिपके हुए हैं, निराकार में। क्लेशो अधिकरस्तेषाम, उसमें क्लेश मिलेगा। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? आ, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्त का की गति है दुख, अर्थात अव्यक्त में जो चिपके हैं उनको दुख मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है। भगवान ने कह दिया देह वद भीर वाप्यते, अर्थात कि देहात्म, देह में बैठा है जीव, देहात्म बुद्धि है, सब कुछ उसी ढंग से देखता है। तो अव्यक्त को कैसे समझ सकता है, कितना समझ सकता है? इसलिए अंततोगत्वा दुख ही प्राप्त करता है। और यहाँ प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वे कि चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उब कर, ब्रह्म चिंतन से उसमें इतना दुख मिलता है, उससे उब जाते हैं। और फिर क्षमा, और फिर समुचित बोध के बिना, सम उचित बोध अर्थात वास्तविक जो माध्यम है, जो योग्य पद्धति है, कैसे भागवत विधि का अनुसरण किया जाए, क्योंकि कोई उनके कोई आचार्य नहीं, जो वैष्णव आचार्य हो उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं। तो समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि थक गए वहाँ पे, वो दुखी दुखी हो गए अव्यक्त में। और फिर कुछ समझ में नहीं, कभी कभी सबको ये समझ में नहीं भी आता, बहुत ही कठिन जटिल है। इसलिए थक कर वे सोचते हैं कि चलो भागवत थोड़ा सरल है, इजी है, स्टोरी जैसा है ना सब। और उसमें थोड़ा अच्छे शिष्य भी मिल जाते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सरलता से लोग आ भी जाते हैं, आकर्षित होते, चलो भागवत कथा। और फिर बिना बोध के वे भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। उसका फल क्या मिलता है? प्रभुपाद जी कहते हैं फल स्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। आश्चर्य है ना? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत का अध्ययन भी उनके लिए कष्टदायक हो जाता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन
तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। मायावादी सन्यासियों का सूखा शुष्क चिंतन और कृत्रिम यानी जो प्राकृतिक नहीं, आर्टिफिशियल कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना, निर्विवेश की जो व्याख्या विवेचना करते हैं वे, वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केवल एक मनोधारणा के ऊपर आधारित है कि इसमें ऐसा उसका अर्थ है, जबकि वास्तविक अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाए सारे सूत्रों के। तो ये तार्किक मनो तार्किक विवेचना है और उसके लिए ये सब व्यर्थ होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। दो बातें हैं, वैष्णव सन्यासी सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप देख सकते हैं वैष्णव सन्यासियों को कि वे लगभग 99%, अगर वे कोई बहुत गंभीर मैनेजमेंट में नहीं गिरे हो तो, क्योंकि कभी कभी दायित्व होते हैं, कोई मैनेजमेंट का दायित्व वगैरह, वो सब ना हो तो 99% तो सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। अरे बाकी सब छोड़ दीजिए, हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद अष्टोत्तर शत श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज तथा उनके प्रिय गुरु भाई श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, ऐसे लीडरों को देखिए जिनके 50-50 हजार शिष्य हैं, जिनके वो जीबीसी में सबसे सर्वोच्च स्थिति पर हैं, गवर्निंग बॉडी में, और उनके अंतर्गत विश्व के कई देश हैं, अर्थात भक्ति के प्रचार हेतु कितने प्रकार की समस्याओं को प्रति क्षण जूझते हैं, परंतु जब भी आप उनके लेक्चर सुनते हैं तो देखेंगे कि सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं, सदैव स्मित रहता है उनके चेहरे पे। कैसे हो? कोई आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम स्मित कितनी देर तक चिपकाए रखेगा? मन की चिंता बाहर चेहरे पे कभी तो छलक ही जाएगी, झलक दिखाई देगी चिंता की, लेकिन इनके चेहरे पे नहीं दिखती है चिंता। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में वास्तविक शुद्ध सन्यासी, वैष्णव सन्यासी है, भगवान की सेवा में लगे हैं, गुरु की सेवा में हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, इसलिए इतना जटिल कार्य संभालते हुए भी सदैव प्रसन्न दिखते हैं, रहते हैं वास्तव में। ये बहुत बड़ा अंतर है। इससे हमें बोध लेना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा रास्ता उचित है। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि हाँ, भगवत धाम को भी प्राप्त होंगे, इतना ही नहीं प्रसन्न रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अंत में भगवत धाम की भी प्राप्ति कर लेंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रभुपाद जी के समय में कोई जाने पहचाने जो सन्यासी थे, उसमें से प्रमुख थे स्वामी विवेकानंद जी। उनकी ये विशिष्टता थी कि वे थे सन्यासी, परंतु अंततो गत्वा उन्होंने, उनका जो ध्यान था पूरा देश और स्वतंत्रता या तो फिर समाज सेवा, परोपकार, उसमें ही उनका ध्यान फिर स्थिर हो गया। हम जैसे बाबा रामदेव जी को भी देखते हैं, तो बाबा रामदेव जी है तो सन्यासी, परंतु अभी उनका फोकस पूरी तरह से समाज में है। आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि वास्तव में जो भगवान की सेवा करता है, भगवान को अगर संतुष्ट करता है तो सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं, देवी देवता जीव सब कुछ सब संतुष्ट हो जाता है।
उनकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं, भगवान की सेवा करने की ज़रूरत है। ये बात ये लोग दुर्भाग्यवश नहीं समझ पाए, और इसीलिए ये यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, तो जैसे एक वृक्ष की जड़ में पानी डालो, वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करो, ये सबको प्रसन्न कर देंगे, भगवान कर सकते हैं, उनसे मांग लो चाहिए तो। लेकिन ये एक एक पत्ते को घिसने बैठोगे, एक एक पत्ते में जल डालने बैठोगे, तो वृक्ष नहीं हरा भरा होगा। ये वही प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। प्रभुपाद जी ने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? कृष्ण भावनामृत में कार्य लगे हुए, अर्थात कृष्ण भक्ति या भक्ति योग में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुद। तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते कब कब? बहुनाम जन्म नाम अंते, उनको थोड़े पता नहीं 4, 8, 10, 20 जन्म लेने पड़ सकते हैं ऐसे ही ज्ञान योग में, परंतु अंततोगत्वा भक्ति में आ ही जाएंगे, कृष्ण भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 7वां श्लोक देखते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूत आत्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः, भक्ति में लगे हुए। फिर से प्रभुपाद जी योग का अनुवाद भक्ति करते हैं। विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्म संयमी, जित इंद्रियः, इंद्रियों को जीतने वाला। देखिए 3 प्रकार से बताया। विशुद्ध आत्मा, सबसे पहले तो कहा योग युक्त है, जो भक्ति में लगा हुआ आत्मा। विशुद्ध आत्मा यानी शुद्ध आत्मा है। विजित आत्मा यानी कि आत्मा संयमी, जीत लिया है, जिसने आत्मा को संयमित करना जानता है, वो ऐसे संयमी, कंट्रोल्ड, विजित आत्मा। फिर कहा जित इंद्रिय, तो इंद्रियों को भी जो जीत लेता है, ऐसा आत्मा, इंद्रियों को जीतने वाला। सर्वभूत, समस्त जीवों के प्रति आत्मभूत आत्मा अर्थात दयालु। आत्मभूत आत्मा अर्थात दयालु, और सर्वभूत अर्थात सभी जीवों के प्रति दयालु। कुर्वन अपि, कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं, लिप्यते, बंधता है। अनुवाद: जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। अब इसमें से पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। भक्ति भाव से जो कर्म करता है, नंबर 1। जो विशुद्ध आत्मा है, नंबर 2। नंबर 3, जो अपने मन को कंट्रोल में रखता है। नंबर 4, जो इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, वह सबको प्रिय होता है। उसका परिणाम, ये 4 वस्तु का परिणाम क्या है? सबका प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। वो ही सब का प्रिय होता है ऐसा नहीं, सब उसके
जैसे आपके फिल्म स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, ये खान वो खान, काफ़ी लोगों को प्रिय होता है, लेकिन उनको वो लोग प्रिय नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं उनको। लेकिन एक भगवान का शुद्ध भक्त स्वाभाविक रूप से सभी जीवों को प्रेम करता है, और सभी लोग स्वाभाविक रूप से उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनको प्रेम करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ जाते थे, कैसे लोग उनको प्रेम करते हैं, क्या नहीं करना चाहते उनके लिए। और हमारे गुरुदेव जहाँ भी निकलते हैं, आप देखिए इतने इतने झुंड के झुंड लोगों के उनके पीछे चलते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त की पहचान है, निशानी है। तो भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है वो मन का कंट्रोल, जितेंद्रिय है, मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, और इसका परिणाम है कि सब उसके प्रिय और वो सबका प्रिय। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी बंधता नहीं कर्म बंधन से। कर्म करता है लेकिन कर्म बंधन से बंधता नहीं। ये विशेषता है इस श्लोक की, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं। तात्पर्य देखते हैं। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। जो भक्ति में है, भक्ति के द्वारा मुक्ति पथ पर है, वो सबको प्रिय होता है, और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। सब जीव उसके लिए प्यारे हैं। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ये प्रेम जो है एक दूसरे के प्रति, वो किसके कारण है? कृष्ण भावना के कारण है ये प्रेम। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। वो कृष्ण से, किसी जीव को ये नहीं सोचता कि ये तो सब कृष्ण से दूर हुए, ये सब कुछ छोड़ो, ये सब कचरा है, ऐसे कभी नहीं सोचता। वो सोचता है कि सारे जीवात्मा अंततोगत्वा तो कृष्ण के ही हैं, और आज नहीं तो किसी न किसी कल्प में, किसी न किसी समय एक बार तो भगवान के हो ही जाएंगे। ये सब भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए भगवान से अलग नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भी भिन्न नहीं होती। एक वृक्ष की जो पत्तियां हैं, शाखाएं, टहनियां, उसका तना, जो कुछ भी है वृक्ष में, सब वृक्ष ही है या वृक्ष का हिस्सा है, अभिन्न है। उसी प्रकार जीवात्मा कैसे भी है तो कृष्ण की। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। यही भागवत का श्लोक, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या। तो जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डाला और पूरा वृक्ष हरा भरा हुआ, आमाशय अर्थात पेट में जैसे भोजन डाला तो पूरे शरीर को शक्ति मिल गई। उसी तरह कृष्ण को यदि सेवा अर्पण की, उनकी भक्ति की, तो उनको जो कुछ अर्पण किया उससे समस्त ब्रह्मांड और सारी सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है। उसके लिए वो सबसे प्रचलित कथा द्रौपदी की है कि जो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र में ऐसा नियम था कि जब द्रौपदी खा ले उसके बाद अक्षय पात्र में और अन्न या जो भी भोजन जो भी है वो सामग्री नहीं आएगी। तो द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। भगवान ने और दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेकर आए थे, दुर्योधन ने भेजा था चालाकी पूर्वक,
और ये लोग टेंशन में आ गए, क्या करेंगे। टेंशन होते ही उनको एक ही याद आता था, गोविंदा गोविंदा, कहाँ है मेरा कन्हैया, बचाओ, अभी निकालो इसमें से बाहर। और कृष्ण आ गए वहाँ पर, तुरंत हाजिर हो गए। द्रौपदी को बोला, लाओ क्या है खाने के लिए दो। अरे क्या क्या है, कुछ नहीं है, मैंने भी खा लिया है। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बर्तन में देखो। बर्तन में देखा देखा देखा, हाँ, एक दाना चावल का, एक दाना चिपका था अन्न का। उन्होंने वो दाना लिया और मुंह में डाला। जैसे ही मुंह में डाला, दुर्वासा मुनि और 10,000 उनके शिष्य यमुना जी में, या जहाँ पर स्नान कर रहे थे, अंदर से निकले, ओह इतना भारी पेट हो गया, अरे ये तो वजन सहन नहीं हो रहा है, क्या खाया है। डकार पे डकार ले रहे और पेट हिल नहीं रहा है, शरीर हिल नहीं रहा है। सबने बोला, गुरुदेव ये क्या हो गया, हमने तो एक दाना नहीं खाया, इतना पेट कैसे भर गया। बोले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, अब तो कुछ नहीं खा सकते। बोले क्या करें, तो चलो छुप कर से भाग जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर पांडवों के पास गए हो तो जबरदस्ती खिलाएंगे तो कैसे खाएंगे, पेट में जगह नहीं है। और वहां से पलायन कर गए, भाग गए दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य। भगवान ने केवल एक दाना लिया और पूरे के पूरे 10,000 लोग तृप्त हो गए। ये उसका प्रमाण है कि जब भगवान को तृप्त करते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं। वो तो केवल एक दाना था। तो भगवान को प्रेम से खिलाओ और उनकी सेवा करो। अन्यों की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान से बोल दो, भगवान सबका कल्याण कर देंगे। ये बात दुर्भाग्यवश ये समाज सेवक नहीं समझ पाते और इसलिए घिसते रहते हैं, एक एक पत्ती को पानी डालते हैं, घिसते हैं, चमकाते हैं, फिर दूसरे दिन वही की वही स्थिति। तो हाँ, ये बात यहाँ पर अवश्य कहना चाहूँगा कि समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व निश्चित रूप से है। अगर कोई भी समाज सेवा का कोई भी कार्य सामने हो, कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो उनकी मदद करना ये भी भक्त का भी परम कर्तव्य ही है। उससे मुख नहीं, अरे हम तो भगवान को भक्ति करेंगे, ये अभी उसको मरने दो, क्या करें, मरेगा नहीं, भगवान की भक्ति कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। उसको जो आवश्यकता है उसको पूरित करने के लिए उस क्षण आपको मदद करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। पर ये नहीं कि भगवान का सब कुछ छोड़ करके बस लग गए, अनाथ आश्रम बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये करो, ये काम नहीं। उत्तरदायित्व निभाना है, जब जैसे जहाँ जो जरूरत पड़े वैसे। मूल ध्येय है भगवान की भक्ति, इसलिए हृदय में से करुणा चली जाए ऐसा नहीं करना है। करुणा होनी चाहिए सब जीवों के प्रति, तभी तो हम उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। तो ये ना समझे कि सब, मतलब कोई सड़ रहा हो, तड़प रहा हो, मर रहा हो तो छोड़ देना, ऐसा कभी नहीं। उनकी तुरंत मदद करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वह भली भांति जानता है कि वृक्ष को दिया पानी उससे और पेट को दिया अन्न से पूरा शरीर जैसे और पूरा वृक्ष तृप्त होते हैं, वैसे भगवान को तृप्त करने से सब संतुष्ट होते हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबका दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। ये लाइंस कितनी महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति सबका दास होता है, सबका सेवक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हर एक को प्रिय होता है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उसकी चेतना भी शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। चेतना शुद्ध है, मन नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। मन नियंत्रण में है, इंद्रियां संयमित है।
चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? मन तो सदैव कृष्ण, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय। कृष्ण में मन को निवेश कराओ, प्रवेश कराओ, प्रविष्ट कराओ, आविष्ट कराओ, अर्थात कि मन कृष्ण में चिपक जाए, वही करना। और जब मन कृष्ण में चिपक गया तो फिर इंद्रियां अपने आप संयमित, इसलिए उसका विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी कहते हैं न ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। कृष्ण कथा और उसके कार्यों से और कोई कार्य के लिए टाइम ही नहीं होता उसे। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। एक बार मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु हमारे ही संस्था के किसी वरिष्ठ भक्त का फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था। उन्होंने फोटो रखे थे, कहीं पे है भारतीय लेकिन किसी विदेश में कहीं घूमने के लिए चले गए, पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं परिवार के साथ, और सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार, सामान्य व्यक्ति जैसे फोटो, सामान्य व्यक्ति जैसे पर्यटन। और क्या हुआ? सामान्य व्यक्ति जैसी गति हो गई उनकी। उनको संस्था में से बहिष्कृत किया गया किसी तरह, किसी अन्य कोई भी कारण से, परंतु संस्था में से ही निकल गए। भटक रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अभी चेतना एकदम क्लियर है कि चेतना क्लियर नहीं है। चेतना में अभी भी पूरी भौतिकता दबी पड़ी है। वो समझते हैं कि ये हमारा एक हिस्सा है जीवन का और वास्तविक दूसरा हिस्सा है। जैसे वेशभूषा ड्रामा करते हैं, तिलक धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्ण कर रहे हैं, और बाद में चलो थोड़ा अभी ओरिजिनल पे आ जाते, टी शर्ट जीन्स पहन के फॉरेन कंट्री घूम के आते हैं। ये भक्त की चेतना नहीं होती। और अगर ऐसी चेतना हो तो परिणाम भी ऐसे ही होता है, फिर अब भटक रहे, मारे मारे फिर रहे। तो हमारी चेतना क्या है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए उसकी चेतना में वो न ऐसा भक्त इतना शुद्ध होता है, न उसे समय होता है, न वो कभी सोचता है कि मैं यहाँ घूमने। जैसे आगरा मैं कार्यवश कई बार गया हूँ। एक बार बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल बगल में से निकल रहे थे हम, तो जो लेके जा रहे थे उन्होंने कहा ये यहाँ पर ही है ताजमहल, बस 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधे किलोमीटर के अंदर है। मैंने बोला आधा मीटर भी क्यों ना हो, मुझे ताजमहल देखकर करना क्या है? वो भौतिक है, भौतिक कारीगरी करना, उससे मुझे ऐतिहासिक वस्तु से मुझे क्या लेना देना। और फिर अंततोगत्वा है तो किसी की कब्र, वो भी भौतिक मनुष्यों की कब्र है, उतना समय मैं उसमें नष्ट करूँगा। उससे अच्छा है भगवान का दर्शन करेंगे, कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। तो मैं कभी भी ऐसी भौतिक स्थानों से आकर्षित स्वाभाविक रूप से नहीं होता। मुझे लगता है कि समय नष्ट हो जाएगा उतना। तो हमें कोई लेना देना नहीं होता, सारोकार नहीं इन भौतिक चीज़ों से। भौतिक पर्यटन, पिकनिक, ड्रामा, थिएटर, ये वो ये सब, उनसे कोई सरोकार नहीं। हमारा ध्येय क्या है? भगवान की सेवा और भक्ति, और उस सेवा को कैसे अच्छा बनाया जाए। यदि कोई भौतिक वस्तु का, अगर मान लीजिए कि कोई भौतिक ड्रामा देख रहे हैं कोई, तो उसमें भी आइडिया वही लेते हैं कि कैसे इसमें से हम कुछ भक्ति का उपयोग करें, कैसे क्या करें। अर्थात तात्पर्य क्या है कि हर एक वस्तु में दृष्टिकोण भगवान की सेवा का। प्रभुपाद जी का यही कहना है यहाँ पर। तो इसीलिए
वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ सुनना नहीं चाहता, वह कृष्ण को अर्पित किए भोजन के अतिरिक्त कुछ अन्य खाना नहीं चाहता, ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा नहीं रखता जहाँ कृष्ण संबंधित कार्य न होता हो, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। जिसकी इंद्रियां वश में हो, वह अपराध नहीं कर सकता। कौन अपराध नहीं कर सकता? जिसकी इंद्रियां वश में रहती हो। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं रहती हो, वो अवश्य ही अपराध कर सकता है, संभावना बनी रहती है। समझ रहे होंगे मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? अर्जुन ने क्यों युद्ध किया? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, ऊपर से अर्थात केवल औपचारिकता या क्योंकि वो दिखा जोश, बिना जोश के युद्ध कैसे होगा? क्योंकि जैसे कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण, अवध्य मतलब क्या कहते हैं, आत्मा को न कभी मारा जा सकता है, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, आत्मा कभी मर नहीं सकती। अछेद्यो यम अक्लेद्यो यम, क्या कहते, वो क्या है वो, जो भी, तो आत्मा मर नहीं सकती। उसके ऊपर हमने असंख्य असंख्य श्लोक देखे दूसरे अध्याय में, अनगिनत अलग अलग ढंग से देखा कि आत्मा नहीं मर सकती। अब वो जब अर्जुन ने सुन लिया, तो आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। वो जानता था अर्जुन, ये सब तो जीवात्मा ही है, जीवित ही रहेंगी, कभी नहीं मरने वाली। न त्वे वाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कहते कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब हम सब नहीं थे, न और कभी नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब हमेशा रहेंगे। क्यों? कम तुम सब जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। तो ये जानते हुए, अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। स्वाभाविक है, एक भी, सब शरीर मर गए, कोई आत्मा नहीं मरा। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो पुराना वस्त्र हो गया, बदल दिया भगवान ने। अतः अर्जुन अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। युद्ध करता हुआ भी युद्ध नहीं कर रहा था। लग रहा था कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान सबके शरीर नष्ट कर रहे थे। अर्थात अर्जुन को युद्ध करने का कर्म जो है, उसका फल नहीं लगा, उसको वो कर्म फल नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहा था, वो भगवान की इच्छा पूरी कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था भगवान की। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। जो कृष्ण भावना मृत में कृष्ण के आदेश के पालन के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा अनुसार जो कर्म करता है, वो कर्म बंधन से नहीं बंधता। न स कर्मात कर्म बंध, क्या कहते हैं, न बध्यते, बंधता, कर्म बंधन में नहीं बंधता। कौन? जो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। भगवान के प्लान के अनुसार, उनका प्लान जो था कुरुक्षेत्र में, उसके अनुसार जिसने जिसने कार्य किया, वो कोई कर्म बंधन में नहीं आया, वो सब मुक्त हो गए। और जो जो उनके प्लान के विपरीत कार्य कर रहा था, वो सब
ऐसे कर्म बंधन में फंसे थे कि उनको नरक भोग करना पड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 7वें श्लोक तक का अध्ययन किया। आज 8वें श्लोक से आगे, कल 8वां 9वां दोनों एक साथ है, कल उसका अध्ययन करेंगे। आज के इस अध्ययन में यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब कुछ क्षणों के लिए अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, जब तक हम क्लास को विराम नहीं देंगे तब तक। हम्म 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 प्रभुपाद जी ने, वेरी गुड, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। कि प्रभुपाद जी ने, जबकि सांख्य योग कपिल मुनि जो भगवान के अवतार हैं उनके द्वारा प्रदत्त है, तो उनसे क्यों धीरे धीरे प्रभुपाद जी कपिल देव के सांख्य योग से अलग नहीं हो रहे हैं। उसका प्रमाण अपने पास है। श्रीमद् भागवत के कपिल देव के सांख्य का जो अध्याय है पूरा, या कपिल देव का जो अध्याय है, उसमें प्रभुपाद जी ने पूरा सांख्य योग वास्तव में भक्ति योग ही है ये कह करके स्पष्ट किया है कि जो कपिल देव का सांख्य योग है मूल रूप से वो भक्ति योग है, वो समझाया। अब यहाँ पर जब प्रभुपाद जी ने सांख्य योग से भक्ति योग को श्रेष्ठ बताना आरंभ किया, तो उससे पहले सिद्ध कर दिया, या तो पहले ही ये स्पष्ट कर दिया कि शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त जो वेदांत सूत्र का भाष्य, शारीरक भाष्य है, उस भाष्य के आधार पर जो अध्ययन हो रहा है, उस अध्ययन के अनुसार जो सन्यासी जीवन जीते हैं, वैसा जो अध्ययन या ज्ञान योग या सांख्य है, निश्चित रूप से उसकी तुलना में भक्ति योग श्रेष्ठतम है। और उस सांख्य का जो अंत है वो वास्तव में दुखद है, क्योंकि वो क्या कहते, अव्यक्त से आसक्त है, और इसीलिए दुख उसमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। परंतु मूल कपिल देव के सांख्य को अगर कोई चिपक के रहता है, तो निश्चित रूप से वो भी भक्ति योग में ही प्रविष्ट होता है, जिस सांख्य की बात भगवान ने पूर्व के 2 श्लोकों में की। भगवान ने तो यही कहा कि दोनों एक ही है, परंतु वो उस सांख्य की बात कर रहे हैं भगवान, जो शुद्ध सांख्य जो कपिल देव द्वारा दिया हुआ है। क्योंकि 5,500 वर्ष पूर्व वही शुद्ध सांख्य का ही प्रचलन होगा। ये नए कपिल वाला जो अपभ्रंशित, यानी जो पूरा मॉडिफाइड सांख्य योग है, उसका प्रचलन उस वक्त नहीं होगा। इसलिए भगवान को स्पष्ट नहीं करना पड़ा कि देवहूति के पुत्र के द्वारा, कपिल देव के द्वारा दिया हुआ सांख्य, क्योंकि सब जानते होंगे कि ये सांख्य योग यही है, और वो भक्ति के ही का ही एक दूसरा रूप है, प्रतिरूप है। तो इसीलिए उस सांख्य में कोई दोष नहीं, परंतु ये जो नया मॉडिफाइड सांख्य है, और फिर शारीरक भाष्य के आधार पर जो निर्विशेष अध्ययन है, ज्ञान योग, उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम है।
क्योंकि वो अंततो गत्वा निर्विशेष की तरफ ले जाता है, भगवान की सेवा की तरफ नहीं ले जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस इन द टू। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।